राधे राधे दर्शकों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए वृश्चिक राशि नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। नवंबर और दिसंबर क्या आपको लाभ, क्या खुशियां देने वाला है। नवंबर और दिसंबर साल का अंतिम समय चल रहा है। मैं J.R. गोस्वामी और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। जो मेरे चैनल से आज से जुड़े हैं उनसे विनती है कि मेरी वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छा शुभ फल मिल सके। तो मैं एक खास बात बताने जा रहा था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे होते हैं हमारे विचार। विचारों को बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। विचार यदि आपके बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो याद रखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। उसे पूजा समझ के कीजिए, खुश होकर कीजिए, नाच के, गा करके, झूम करके कीजिए। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त कीजिए। करके देखिए, आनंद आएगा। दर्शकों, मैं नवंबर के महीने में 9 ग्रहों की क्या स्थिति है वृश्चिक राशि वाले जातकों के, उससे आपका परिचय कराता हूं। लग्न में बुध और शुक्र रहेंगे। 4th हाउस में शनि देव रहेंगे। यूं तो अब तक शनि देव वक्रिय चल रहे थे, लेकिन नवंबर 15 से ही वो मार्गी हो जाएंगे। अर्थात आपके कामकाज की जो रफ्तार है, जो धीमी थी, वो स्पीडली तेज हो जाएगी। पंचम भाव में राहु रहेंगे। ये नवंबर में भी रहेंगे, दिसंबर में भी रहेंगे। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और भाग्य स्थान पर मंगल देव, जो 20 नवंबर नीच के हो रहे हैं। लग्नेश नीच का होने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो सूरवीर हैं, जोशीले हैं, जो हमें आत्मनिर्भर बनने पर विवश करते हैं, हमारा साथ देते हैं, सूरवीर हैं, वो अगर नीच के हो गए लग्नेश, तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे की बात करते हैं। 11वें भाव में केतु और 12वें भाव में सूर्य देव रहेंगे 17 नवंबर तक। 17 नवंबर को वो प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बुध यहीं रहेंगे, लेकिन 7 नवंबर को शुक्र धनु राशि में आ जाएंगे। बहुत आनंद आएगा। वृश्चिक राशि वालों का नवंबर का महीना एक यादगार महीना बनने जा रहा है। याद रखिए कि ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सही समय चल रहा है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य की। हेल्थ के विषय में प्रथम भाव से जानकारी मिलती है। जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि शुक्र और बुध प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो वृश्चिक राशि वालों को
हेल्थ का नवंबर के महीने में कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है। आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और परिवार के साथ आउटिंग करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, माहौल खुशनुमा होगा, खुशी खुशी होगा। लेकिन जब हम घर से बाहर रहते हैं, हमें खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम कुछ भी खा लेते हैं तो हमारी सेहत होगा क्या? होगा ये कि आपका पेट खराब हो सकता है, जैसे कुछ दर्द हो सकता है या डिसेंट्री लग सकती है, क्योंकि सूर्य देव बार में घर में नीच के होकर बैठे हैं। तो कम से कम 17 नवंबर तक तो अवश्य संभालिए। 17 नवंबर के बाद आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़कर शनिदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव वक्रीय चल रहे हैं और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का अंतिम पड़ाव है और शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। जो आपके कामकाज की जो रफ्तार थी, जो धीमी थी, अब वो रफ्तार पकड़ लेगी। आगे की बात करते हैं पंचम भाव के। पंचम भाव से जो हमें जानकारी मिलती है वो शिक्षा की, लव रिलेशन की और संतान की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में राहु मीन राशि पर बैठे हुए हैं, तो राहु सडनली कोई सरप्राइज देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भूचाल भी आ सकता है लाइफ में। क्यों कि ये जो भी करते हैं अचानक करते हैं, कोई निर्धारित समय नहीं है इनका। तो इसलिए छात्र छात्राओं से निवेदन है, जो आप पीछे से स्टडी करते आ रहे थे, जो आपका लक्ष्य था, जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, करते रहिए। राहुदेव अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए, अपने गोल से हटिए मत, कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये समय आपका ध्यान देने का है, भटकने का नहीं। कंफ्यूजन मत होइए, नहीं तो आप भटक जाएंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं लव रिलेशन की। जिनका लव प्रसंग पीछे से चला आ रहा था, नवंबर के महीने में जो स्थिति बनी है वो कुछ इस प्रकार की है कि आपके पार्टनर से, आपके दोस्त से मनभेद या मतभेद हो सकता है। स्थिति को संभालिए और ये स्थिति नवंबर दिसंबर तक ऐसा ही रहने वाली है। उपाय इसका एक ही है, कम बोलिए, मीठा बोलिए और अच्छा बोलिए। संतान की बात करते हैं। जो भी जातक नवंबर के महीने में कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे विनती है, क्योंकि जब पंचम भाव में राहु या केतु होते हैं तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए, कभी कभी मिसकरेज भी हो जाता है। बहन बेटियों को ज़्यादा यात्राएं नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं सप्तम भाव के, दंपत्ति का, पति पत्नी का। यकीन मानिए बहुत अच्छा, बहुत मधुर मिलन दंपत्ति का है। ये महीना बहुत ही खुशहाली के साथ जाने वाला है, बीतने वाला है। आप घूमने फिरने जाएंगे, पत्नी को समय भी देंगे, अच्छी अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें भी होंगी, भविष्य की योजना भी बनाएंगे।
बहुत अच्छा रहने वाला है। यकीन मानिए, आपका दाम्पत्य नवंबर के महीने में इससे बिजनेस और व्यापारी की जानकारी मिलती है। आप बिजनेस या व्यापार, आज की लिखी पढ़ी महिलाएं होती हैं, समझदारी से कोई भी नौकरी नहीं तो बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आप में हुनर है, टैलेंट है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए एक ही सिद्धांत है, वाणी आपकी मीठी होनी चाहिए। आपकी यदि वाणी अच्छी है तो आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा हो जाता है। बात करते हैं भाग्य स्थान की। सभी कहते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा भाग्य बहुत बुरा है। पहली बात तो यह याद रखिए, परम पिता परमेश्वर की चाहे गरीब है या अमीर है, सब पे एक बराबर कृपा बनी हुई है। बस हमारे सोचने का नजरिया, हमारे संघर्ष का नजरिया, हमारे टारगेट का नजरिया अच्छा होना चाहिए। यदि सब कुछ अच्छा है तो भले ही लग्नेश भाग्य स्थान पर नीच के होके बैठे हैं, 20 नवंबर से नीच के हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एनर्जी भरपूर आपके अंदर मंगल देव रहेंगे। आगे जो कैरियर है आपका, 10वें स्थान, सिंह राशि के लॉर्ड 12वें घर में विराजमान है और वो भी नीच के होके। तो सभी जातकों से एक प्रार्थना है कि जो भी कार्य करना है, जो भी सोचना है, विचारना है, कोई फाइल तैयार करनी है, तो वो 17 नवंबर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि 17 नवंबर के बाद सूर्य देव 12वें घर से निकल के लगन में आ जाएंगे, बुध के साथ रहेंगे। क्योंकि 7 नवंबर को शुक्र देव धनु राशि में आ जाएंगे। स्थिति बड़ी अनुकूल है, तो चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन फिर भी सूझबूझ, टारगेट और आपका निर्णय, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, फोकस करते रहिए। तो हमने आपको अवगत कराया कि आपका हेल्थ इशू नहीं है। शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से, और जो राहु पंचम भाव में, ये भी अच्छा ही फल देंगे। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति आपके दंपत्य की केमिस्ट्री बहुत सुलझाए रखेंगे। भाग्य स्थान पर मंगल देव आपको एनर्जी से भरपूर रखेंगे, और सूर्य देव जब 17 नवंबर को प्रथम भाव में आ जाएंगे, स्थिति अनुकूल हो जाएगी। उपाय कीजिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए और एक महामंत्र बोलिए, ओम ग्रहणीय सूर्य आदित्योम। जीवन में प्रकाश आएगा, जोश आएगा, आप एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। जो फाइलें तैयार की हैं वो फाइलें आगे बढ़ेंगी, आप भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा, पंचम भाव में जो राहु देव बैठे हुए हैं, ये यहीं बैठे रहेंगे। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आप पक्षियों को दाना डालिए, गरीबों की सहायता करिए, राहु देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अवगत कराया था कि मैं वीडियो के अंत में वास्तु टिप्स दूंगा। जिनके घरों में रसोई घर सही जगह पर नहीं है, उनकी पत्नी की तबीयत अक्सर करके खराब रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार साउथ ईस्ट में ही किचन या रसोई होना चाहिए, अन्यथा
आपकी पत्नी कमर दर्द और घुटनों के दर्द से पीड़ित रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और एक नई राशि के फलादेश के साथ मिलते हैं। देखते रहिए एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी दर्शकों से एक बार पुनः निवेदन है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ मिलकर के बोलिए राधे राधे।